नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो राजस्थान की हर भर्ती में जो इससे टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो अपन का टॉपिक है आज राजस्थान के उद्योग, औद्योगिक संस्थाएं, औद्योगिक क्षेत्र वगैरह, इनसे संबंधित लेटेस्ट जो भर्तियों में क्वेश्चन आ रहे हैं, उन प्रकार के क्वेश्चनों में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 सुमेलित करना है सूती वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और नमक उद्योग और संगमरमर उद्योग। और एक तरफ इनके क्षेत्र दिए हुए हैं डीडवाना, गुलाबपुरा, भिवाड़ी और मकराना। तो अपन को पता है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए राजस्थान का तो कौन सा क्षेत्र है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए गुलाबपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। गुलाबपुरा, भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। वैसे सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर लगी और कब? तो 1899 में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल है ब्यावर में लगी। और किसके द्वारा लगाई गई? सूती वस्त्र दामोदर दास राठी द्वारा। और 1899 में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर अजमेर में लगी और मिल का नाम क्या है? द कृष्णा मिल लगाई थी। लेकिन भीलवाड़ा का गुलाबपुरा स्थान है, यहाँ भी सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए इनमें से अपन स्थान करेंगे भिवाड़ी अलवर, जापानी जोन के रूप में जाना जाता है भिवाड़ी। और नवीन वृहद बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकतर राजस्थान में कहाँ लगी है? तो भिवाड़ी में। तो भिवाड़ी में हो गया इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। नमक उद्योग है डीडवाना खारे पानी की झील जो नमक उत्पादन होता है। और डीडवाना का नमक की विशेष खासियत है, इसमें किस प्रकार का नमक है यहाँ? तो यहाँ खाने योग्य नमक नहीं है। सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण ये औद्योगिक नमक है। और औद्योगिक नमक जिसका उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग है चमड़ा और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। संगमरमर या कह सकते हैं मार्बल, तो इसके लिए मकराना राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान है मार्बल के लिए, संगमरमर के लिए। संगमरमर अलग अलग कलर का भी होता है। संगमरमर में राजस्थान का प्रथम स्थान है, भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का संगमरमर उत्पादन में। और संगमरमर का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रंग का संगमरमर मिलता है। इस प्रकार जैसे संगमरमर, सफेद संगमरमर कह दे तो कहाँ का है? मकराना। और गुलाबी संगमरमर कह दे तो गुलाबी संगमरमर रूपी जालोर का है। और पीला संगमरमर कहाँ है? तो पीतला कहाँ है? जैसलमेर पीला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर में किस प्रकार का संगमरमर है? तो काला संगमरमर जयपुर से निकलता है। और स्थान कौन सा है? भैंसलाना, जयपुर, काला संगमरमर निकलता है। और धौलपुर में लाल संगमरमर का उत्पादन होता है। और हरा संगमरमर कह दे तो उदयपुर है। हल्का हरा संगमरमर का है तो डूंगरपुर में है। ये भी ध्यान रखना साथ में। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 में 2 हो रहा है, 1 में 2 और 2 में 3 हो रहा है, 2 में 3। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है निम्बाहेड़ा। तो निम्बाहेड़ा में सीमेंट की कौन सी फैक्ट्री लगी है? तो जेके सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। अगर भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की बात करें तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। पूरे भारत में प्रथम स्थान राजस्थान का है सीमेंट उत्पादन में। और अगर विश्व में कहते पहली सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ लगी? तो 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट, इंग्लैंड में। पोर्टलैंड सीमेंट की कंपनी है, इंग्लैंड में पहली सीमेंट की फैक्ट्री लगी है। और राजस्थान भारत में पहला स्थान है सीमेंट उत्पादन में। और राजस्थान में पहली सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ लगी? तो लाखेरी बूंदी में। और कब लगी थी ये? 1915 में राजस्थान में पहली सीमेंट की फैक्ट्री लगी लाखेरी बूंदी में। और इसमें 1915 में फैक्ट्री लगी। और उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 17 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। और कंपनी कौन सी थी? कंपनी क्लिक निक्सन कंपनी। तो कौन सी कंपनी द्वारा उत्पादन यहाँ शुरू किया गया? क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। और किस नाम से सीमेंट निकलती थी यहाँ से? एसीसी या एसोसिएट सीमेंट नाम से निकलती। और अगर कह दे स्वतंत्रता के बाद में
स्वतंत्रता के बाद में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? तो सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग निगम द्वारा स्थापित, और कब है? 1953 में। 1953 में पहली सीमेंट की फैक्ट्री, स्वतंत्रता के बाद में सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री लगी, तो वो है सवाई माधोपुर। और किसके द्वारा? तो जयपुर उद्योग निगम द्वारा, और 1953 में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री थी। और किस नाम से? तो त्रिभुवन सीमेंट नाम से निकलती थी। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होता है, और चित्तौड़गढ़ में स्थान है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में कौन सी फैक्ट्री है? जेके की। मोडक कहाँ है? मोडक स्थान है कोटा। मोडक स्थान है कोटा। यहाँ कौन सी सीमेंट की फैक्ट्री है? तो मंगलम सीमेंट। मंगलम सीमेंट कहाँ निकलती है? मोडक, कोटा। गड्डेपान, यह भी स्थान है कोटा में, गड्डेपान कोटा। यहाँ क्या निकलता है? गड्डेपान कोटा में किसका कारखाना है? तो खाद्य संयंत्र है। संयंत्र का नाम क्या है? गड्डेपान कोटा में राष्ट्रीय चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गड्डेपान कोटा, जहां किसका उत्पादन होता है? यूरिया का उत्पादन होता है। और ब्यावर, ब्यावर वैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और सीमेंट उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन सूती वस्त्र, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा? तो ब्यावर में 1899 में दामोदर दास राठी द्वारा। और सीमेंट उद्योग भी है, वैसे ब्यावर में सीमेंट उद्योग भी है। और यहाँ की सीमेंट कौन सी है? श्री सीमेंट। श्री सीमेंट, श्री सीमेंट तो राजस्थान में कहाँ की है? ब्यावर की। और अगर पूछे श्रीराम सीमेंट कहाँ की है, तो क्या बताएंगे? तो कोटा बताएंगे। श्रीराम सीमेंट कोटा। सबसे कम उत्पादन वाली सीमेंट की फैक्ट्री कौन सी है? श्रीराम कोटा। और श्री सीमेंट है, ये ब्यावर में है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो निम्बाहेड़ा है, मोडक है, और ब्यावर है। गड्डेपान में ये उर्वरक उत्पादन का कारखाना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपन का? अपन का इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिको द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क्स, एग्रो फूड पार्क्स स्थापित किए गए राजस्थान में 4? वो रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए। और वो स्थान कौन से हैं? बोरानाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। और फिर ऑप्शन दिया है बाड़मेर, कोटा, अलवर, बीकानेर। तो बाड़मेर में नहीं है, और इसमें अभी बाड़मेर दिया तो ये यहाँ पर नहीं है। बोरानाडा, अलवर, बाड़मेर में नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोरानाडा, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। यहाँ रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया। राजस्थान में 4 स्थान है ये। हाँ, रिको की स्थापना अगर कह दें, रिको की स्थापना कब है? 1980 में है। बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण वगैरह, औद्योगिक प्रशिक्षण, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? रिको द्वारा। और रिको की स्थापना कब है? 1980 में। और अगर राजसिको पूछे, राजसिको की स्थापना पूछे तो क्या बताएंगे? 1961 में। राजसिको की स्थापना कब है? 1961 में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, रिको। राजस्थान, तो ये अपन रिको नाम से याद करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं दे और इसमें ये दिया जाता है, तो ध्यान रखना। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, तो ये रिको ही है। रिको की स्थापना अभी बात की अपने, कौन सा है? 1980 में। रिको की स्थापना कब है? 1980 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल्स से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? शुगर मिल, राजस्थान में कितनी शुगर मिलें हैं? 3 शुगर मिलें हैं। तो एक तो सहकारी क्षेत्र की, एक सार्वजनिक क्षेत्र की और एक निजी क्षेत्र की। तो 3 शुगर मिलें हैं। तो राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली शुगर मिल कौन सी है? निजी क्षेत्र की पहली शुगर मिल कौन सी शुगर मिल है निजी क्षेत्र की? तो द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल स्थान कहाँ है? तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में द मेवाड़ शुगर मिल। और इसकी स्थापना कब है? तो स्थापना का ध्यान रखना, द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, और स्थापना 1932 में है। ये निजी क्षेत्र की है। राजस्थान में शुगर मिलें टोटल कितनी है? तो 3 है। एक निजी की है, एक सार्वजनिक है, और एक है सहकारी की। तो 3 प्रकार की, तीनों एक एक क्षेत्र की है। सार्वजनिक क्षेत्र की है तो गंगानगर शुगर मिल है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की है। और
उसके बाद में सहकारी क्षेत्र की, ये क्लियर याद रखना, केशवराय पाटन, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की केशवराय पाटन। केशवराय पाटन है वो सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल है। और कहां पर है केशवराय पाटन? बूंदी में है, केशवराय पाटन बूंदी। और एकमात्र सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है। स्थापना कब है इसकी केशवराय पाटन की? 1965 में, इसका याद रखना। और एक ये प्रथम है, राजस्थान की निजी है लेकिन प्रथम है 32 में, याद रखना। तो देव मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। इसमें क्या पूछा गया? प्रदूषण से, शुगर मिल से प्रदूषण से ग्रसित है तो वो शहर है अपन का गंगानगर। तो गंगानगर में कौन सी शुगर मिल है? गंगानगर शुगर मिल, नाम से ही है, सार्वजनिक क्षेत्र की है गंगानगर शुगर मिल। और यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, चुकंदर से चीनी बनती है यहाँ, वो क्षेत्र है गंगानगर शुगर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का वर्ष है। विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई तो ये वर्ष 2014 का क्वेश्चन है। और उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसलिए इसमें दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो टप्पूकड़ा, भिवाड़ी, ये औद्योगिक क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो किस में है? तो ये अलवर में है। तो कौन सा जिला हो जाएगा? अलवर। और जो ये टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है अलवर में, यहाँ किसका उत्पादन होता है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग है। किसका है? ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थापित है? श्रीराम, तो श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ये कहां पर है? तो राजस्थान के कोटा जिले में है। ये उर्वरक उत्पादन का कारखाना है। और किस जिले में? तो कोटा में है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के राज्य वित्त निगम एक्ट कब पारित किया गया? वित्त निगम मतलब आरएफसी की स्थापना कब की गई? आरएफसी की स्थापना 1955 में की गई। लेकिन कौन से एक्ट के तहत की गई? तो 1951 के एक्ट के तहत की गई। तो अपन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? सीमेंट उद्योग का स्थायीकरण, यानी राजस्थान में सीमेंट उद्योग स्थायीकरण क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों है, विकसित हो रहा है? तो इसके लिए क्या है? बाजार या कच्चा माल की उपलब्धता है, और शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, और प्रशिक्षित श्रमिक। तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? यानी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो रहा है, उसी कारण यहाँ। और सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में किसका उपयोग होता है? तो लाइमस्टोन या कह सकते हैं चूना पत्थर आसानी से यहाँ उपलब्ध है, अत्यधिक भंडार है, इसीलिए राजस्थान में सीमेंट उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ। और लाइमस्टोन अलग अलग प्रकार का है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन का जिला जैसे चित्तौड़गढ़ है, तो वहां सर्वाधिक लाइमस्टोन उपलब्ध है। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर है एक, तो सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर तो ये कोटा, चित्तौड़गढ़ वगैरह उन क्षेत्रों में, बूंदी वगैरह इन क्षेत्रों में अधिक है। और राजस्थान में ये नागौर वगैरह इन क्षेत्र में भी मिलता है। लेकिन अगर पूछे केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर कहाँ निकलता है, तो जोधपुर और नागौर में केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर है। और जैसलमेर में स्टील ग्रेड का चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में। जो पूर्वी भारत की ये स्टील की फैक्ट्रियां हैं, तो वहां इसका स्टील फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। तो ये जैसलमेर का है स्टील ग्रेड चूना पत्थर। हाँ, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कच्चा माल की उपलब्धता। नेक्स्ट, बिड़ला सीमेंट वर्क्स, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। बिड़ला सीमेंट कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, निम्बाहेड़ा में। अभी तो अपने बात की कि जेके सीमेंट है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और लेकिन ये बिड़ला सीमेंट का प्रमुख है तो चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। एक अगर बिड़ला व्हाइट का कहें तो खारिया खंगार, जोधपुर, गोपालगढ़, जोधपुर। ये सफेद सीमेंट का अगर कहें ना बिड़ला कंपनी का, तो वो है ये। राजस्थान में सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्री कौन सी है? तो बिड़ला व्हाइट, खारिया खंगार, जोधपुर। और राजस्थान में सफेद सीमेंट की पहली फैक्ट्री कौन सी लगी? तो गोटन की फैक्ट्री है वो सबसे पहले। जेके व्हाइट सीमेंट, गोटन, नागौर। ये राजस्थान में सफेद सीमेंट की पहली फैक्ट्री है। और जेके कंपनी के निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी एक नया सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को
सर्वाधिक बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत थे। तो कौन सा ऐसा स्थान है बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत थे? तो ये बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई। तो बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां वगैरह सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया भिवाड़ी अलवर में। नेक्स्ट, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल। सीमेंट के उत्पादन महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो अभी अपन बात कर रहे थे, 3 प्रकार के थे। लाइमस्टोन, ठीक है, तो जैसे अपन इसको चूना पत्थर बोलते हैं, और वैसे लाइमस्टोन कैसे, लाइमस्टोन कितने प्रकार का, या सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर है वो कितने प्रकार का, एक तो सीमेंट ग्रेड हो गया, एक स्टील ग्रेड हो गया, एक केमिकल ग्रेड हो गया। वो तीनों क्षेत्र के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो चूना पत्थर या लाइमस्टोन कह सकते हैं, इससे क्या बनता है? सीमेंट। चूना पत्थर चूना भी बना सकते हैं और सीमेंट भी, दोनों रूप में ये प्रयुक्त होता है। एक ऑप्शन दिया है जिप्सम। राजस्थान में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? किस जिले में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है? तो नागौर और उसके बाद में बीकानेर। नागौर बीकानेर क्षेत्रों में जिप्सम का सर्वाधिक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, उद्योग और केंद्र। वस्त्र, राजस्थान में वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन और इंजीनियरिंग, इनका मिलान करना है। एक तरफ है भरतपुर, गड्डेपान। गड्डेपान कहाँ है? गड्डेपान कोटा में। गड्डेपान कोटा में है। विजयनगर ये भीलवाड़ा में है। विजयनगर भीलवाड़ा में है। और मोडक कहाँ है? मोडक भी कोटा में है। मोडक कोटा में है। तो वस्त्र उद्योग में इसके लिए कौन सा क्षेत्र चिन्हित करेंगे? तो विजयनगर, वस्त्र उद्योग के लिए विजयनगर भीलवाड़ा। और सीमेंट उद्योग के लिए मोडक कोटा। मोडक कोटा में कौन सी सीमेंट की फैक्ट्री? मंगलम सीमेंट की फैक्ट्री है, मोडक कोटा में है। और रसायन उद्योग के लिए कौन सा है? गड्डेपान, गड्डेपान कोटा में। कौन सा? चंबल फर्टिलाइजर्स, जहां यूरिया बनता है। और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भरतपुर का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? एक में 3, एक में 3 और 2 में 4 आ रहा है, 2 में 4, इन दोनों में है, ये ऑप्शन कट गया। और रसायन तो 3 में क्या हो गया? 2, 3 में 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? 1 नंबर ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है राजस्थान में? झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। तो इनमें से बताइए इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो कोटा जिले में है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है महाराजा श्री उमेद मिल्स। उमेद मिल्स सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, जोधपुर महाराजा उमेद सिंह द्वारा स्थापित की गई। तो किस जिले में है ये? तो पाली जिले में है। पाली जिले में है और सर्वाधिक बड़ी मिल है। तो स्थापना कब है इसकी? कितनी? 12 अगस्त 1939। 12 अगस्त 1939 में जोधपुर महाराजा उमेद सिंह द्वारा स्थापित की गई पाली में। और मिल का नाम क्या है? महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड। तो कब स्थापना है? 12 अगस्त 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? तो अभी अपन एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या आंसर आ रहा था? भिवाड़ी। कहाँ है? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ है? भिवाड़ी अलवर में। भिवाड़ी अलवर में बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनी लगाई गई, वो क्षेत्र है। तो इनमें एक भी नहीं है ये, तो सभी कौन से नहीं है? तो सभी नहीं है, एक भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। नेक्स्ट है खुसखेड़ा। खुसखेड़ा, टप्पूकड़ा, भिवाड़ी, ये सारे क्षेत्र राजस्थान में किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में है। क्या पूछा गया इसमें? कौन से जिले में खुसखेड़ा स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? अलवर जिला। नेक्स्ट लेते हैं। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो सोडियम सल्फाइड राजस्थान में एक स्थान अभी पढ़ा अपन है कि राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है जहां सोडियम क्लोराइड यानी खाने के नमक की जगह कौन सा नमक होता है? औद्योगिक नमक उत्पादन होता है और सोडियम सल्फेट कहा जाता है जिसे। सोडियम सल्फेट का उत्पादन डीडवाना झील से होता है, डीडवाना, जिसका उपयोग किसमें होता है? एक तो चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में जिसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन दिया है जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और कौन सा? चमड़ा उद्योग। तो चमड़ा और कागज दोनों में इसका उपयोग होता है। तो ये सोडियम सल्फाइड है। सोडियम क्लोराइड की जगह क्या निकलता है? डीडवाना में, तो सोडियम सल्फाइड निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है?
खनिज आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जो खनिज पर डिपेंड करते हैं, जिनका चलना यानी कच्चे माल के रूप में खनिज का उपयोग होता है। जस्ता खुद खनिज है। जस्ता, शीशा जस्ता कहाँ से निकलता है? शीशा जस्ता और चांदी निकलता है झावर खान उदयपुर में। उदयपुर में झावर क्षेत्र में और खाने हैं शीशा जस्ता की, मोचा मगरा, बरोड़ मगरा, झावरमाला। तो इस क्षेत्र में ये शीशा जस्ता निकलता है। शीशा जस्ता के साथ चांदी निकलती है। झावर की खान किसके काल में मिली थी? मेवाड़ के महाराणा राणा लाखा के काल में मिली थी। तो जस्ता गलन उद्योग ये तो एक मतलब खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट है तो लाइमस्टोन चूना पत्थर निकलता है, उसी पर आधारित है, ये भी खनिज आधारित उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक और एक है संगमरमर, संगमरमर यानी मार्बल, ये भी खनिज आधारित है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ए बी और डी, ए बी और डी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 3 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में है, इसमें मतलब खनिज का कोई विशेष हिस्सा नहीं है। राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी कौन? नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया। सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया किस नोडल एजेंसी के माध्यम से? तो राजस्थान आयोजना विभाग। ये किसकी सेल है? राजस्थान आयोजना विभाग की। नेक्स्ट है, कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो चूज करना है, ध्यान रखना। रूडा की स्थापना कब है? रूडा की स्थापना 1995 में है। रिको की स्थापना कब है? 1980 में रिको की स्थापना है। और राजसिको की स्थापना कब है? 1961 में राजसिको की स्थापना है। आरएफसी की स्थापना कब है? तो 1955 में आरएफसी की स्थापना है। और जैसे इसमें जो कथन दिए गए हैं, इन्हें बताइए कौन सा सही नहीं है, ये बात करनी अपन को। तो रूडा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र के संवर्धन की एजेंसी है। तो यहां पर ध्यान रखना, रूडा का पूरा नाम क्या है? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, शहरी नहीं है ये। तो गैर कृषि तो है, गैर कृषि क्षेत्र तो है, लेकिन शहरी ध्यान रखना ये नहीं हो सकता। तो ये रूडा विशेष रूप से ग्रामीण के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ये संस्था स्थापित की गई। तो ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की है। और गैर कृषि, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसकी जगह क्या होना चाहिए? ग्रामीण। इसकी जगह क्या होना चाहिए? ग्रामीण। तो ये सही हो जाता। रिको है, राज्य में औद्योगिकीकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है। रिको बिल्कुल सही बात है। और राजसिको लघु यानी छोटे उद्योगों, लघु पैमाने के उद्योगों के विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। ये भी बात ठीक है। आरएफसी है, उद्योगों को 20 करोड़ तक वित्तीय सहायता देने वाली छोटी इकाई है, उसके रूप में ये एजेंसी है। कौन सी? आरएफसी। तो राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी यानी राजस्थान वित्त निगम है। 20 करोड़ तक जो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी है आरएफसी। और आरएफसी की स्थापना कब है? 1955 में। राजसिको कब है? 1961। रिको कब है? 1980। और रूडा की स्थापना 1995 में की गई। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। या ग्रामीण होना चाहिए, शहरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या है। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला राज्य भी राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला राज्य भी कौन सा है? राजस्थान। और सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने भी कहां है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपन का? 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अशोका लीलैंड, ये ट्रक अशोक लीलैंड नामक ट्रक बनते हैं। ये राजस्थान में कौन से स्थान पर इसका कारखाना स्थापित है? फिर है नेशनल बॉल बीयरिंग है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है। और हिंदुस्तान रेडिएटर्स। तो बॉल बीयरिंग, जो बेयरिंग होता है मशीनों में, जो घुमाव की जगह बेयरिंग लगा जाता है, वही है बॉल बीयरिंग। ये है जयपुर में। बॉल बीयरिंग का कारखाना कहां पर है? जयपुर में है। और सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कहां है? सेमकोर कोटा में है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में है। हिंदुस्तान रेडिएटर्स और एक ये है अशोका लीलैंड। अशोक लीलैंड ये है अलवर में। अशोक लीलैंड के जो ट्रक बनते हैं उसका कारखाना कहां पर है? अलवर में है। हिंदुस्तान रेडिएटर्स
इंजन को ठंडा रखने के लिए, उसका तापमान अनुकूल रखने के लिए रेडिएटर्स, इंजन के जस्ट आगे जिसमें पानी डाला जाता है वही होता है रेडिएटर्स। ये कहाँ बनता है? तो जोधपुर में बनते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अशोका लीलैंड अलवर, एक में एक है तो इसी में ऑप्शन नंबर 4 वैसे हो गया, और 2 में 3, और 3 में क्या हो जाएगा? 2, और 4 में 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपन का? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना, सुमेलित कौन सा नहीं है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। और अगर पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ है? तो जयपुर बताना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ है? जयपुर में। इसी की एक सही कंपनी है, इसी का एक संयंत्र स्थापित है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, वो कहाँ है? कोटा। तो ये तो सही है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स ये है, सांबर में नहीं है, यह है डीडवाना स्टेट केमिकल्स वर्क्स। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ है? डीडवाना में। वही सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट बनता है, उसी स्थान पर ये राजस्थान सरकार का एक संयंत्र लगाया हुआ है, तो डीडवाना में, ये सांबर में नहीं है। और चंबल फर्टिलाइजर्स तो गड्डे पान कोटा में, गड्डे पान कहाँ है? कोटा में। और यहाँ क्या बनता है? यूरिया बनता है, चंबल फर्टिलाइजर्स गड्डे पान कोटा यूरिया बनता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी कहाँ है? देबारी उदयपुर में है। और इसकी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब है? तो बताइए, 1966 में है। 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। अगर पूछ ले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कब है? तो 1967 में, 67, एक वर्ष बाद में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और ये है कहां पर? खेतड़ी झुंझुनू में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां है? खेतड़ी झुंझुनू में। 1967 में स्थापना है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में है, और 1967 में इसकी स्थापना है। हाँ, और इसी के साथ में एक HMT जो साचेवास अजमेर में है, वो भी इसी का सन सेम है, 1967 में। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, तो ये भी है अजमेर में, लेकिन सन सेम है 1967। HMT और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? तो देबारी उदयपुर में। तो देबारी उदयपुर ये सही है। चंबल फर्टिलाइजर्स गड्डे पान कोटा यूरिया बनता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये भी सही है। तो अपन का ऑप्शन कौन सा गलत हो रहा है इसमें? राजस्थान स्टेट केमिकल्स एंड वर्क्स सांबर में नहीं है, तो कहाँ है? डीडवाना में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट करेंगे? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट डे और लेंगे। धन्यवाद। और अगर क्वेश्चन में कोई आपको लगे कि मिस्टेक है तो वो भी आप बता सकते हैं, और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।